हमारे साथ है मोनालिसा मुखर्जी फ्रॉम यू। वेलकम मोनालिसा, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच मिस्टर आशीष। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं आपके साथ ऐसे वर्चुअली एक इंटरेक्शन करने जा रही हूँ। व्हाई यूके एंड व्हाई नॉट अदर कंट्रीज? यूके बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। कोई भी देश में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो फिर आपको आईएल्स क्लियर करना पड़ता है। आईएल्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट एन एजेंसी, दे विल हेल्प यू विद द प्रोसेस। करती रही एंड देन फ्लाइट टिकट्स भी उन्होंने ही बुक किया था। दे आर वेरी डिटेल्ड एक्चुअली। सो जस्ट इमेजिन देयर इज नो एज बार, सिर्फ दिल में डेडिकेशन रहना चाहिए और फेथ रहना चाहिए दैट काफी पैसे होंगे ये वो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ा। जब आप कहते हो कि मुझे एक पैसा भी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, देन ये काफ़ी शॉकिंग बात है, बट इट्स गुड। आई नो राइट, लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि बाहर गई है तो कैसे गई, इतने पैसे होंगे उसके यहाँ, काफी पैसे होंगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। मुझ में भी इतने बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे कि मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे पे कर पाऊंगी, क्योंकि सबके दिमाग में ये आइडिया रहता है कि बाहर जाना मतलब बहुत पैसे इन्वॉल्व होने वाले। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप राइट ट्रैक फॉलो करें, अगर आप एजेंसी का हेल्प ले, सो ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल रुपी। ओके। तो एक स्टूडेंट है हमारे, एक सब्सक्राइबर है जो 4th ईयर में, मतलब जो फाइनल ईयर में है, तो वो कहते हैं कि क्या प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए। मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मुझे अब्रॉड जॉब के लिए जाना है, सो अभी से मैंने क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? जी, अभी अगर मतलब वो अगर मुझसे पूछती तो मैं ये ही बोलती कि फिलहाल अपने फाइनल एग्जाम में कंसंट्रेट करो, क्योंकि वो सबसे पहले है, वन एट अ टाइम। तो पहले फाइनल एग्जाम कंसंट्रेट करो, फाइनल एग्जाम क्लियर करो, अच्छे रिजल्ट्स लाओ, एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईएल्स, क्योंकि आईएल्स है मेन, लाइक फर्स्ट स्टेप ऑफ गोइंग टू एनी कंट्री। सो बेसिकली लाइक बहुत लोग, जो लोग इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं, वो लोग ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वो लोग जस्ट 10 डेज 15 डेज में प्रिपेयर कर लेते हैं। बट जो लोग थोड़ा वीक होते हैं इंग्लिश में, जो लोग थोड़ा फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, वो लोग के लिए एटलीस्ट 1 मंथ या 2 मंथ कोचिंग लेना ज़रूरी है आईएल्स के लिए, क्योंकि आईएल्स बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। और मतलब मेरे हिसाब से मैंने जितने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं यहाँ आने से पहले, आईएल्स सबसे टफ है। और आईएल्स में बहुत फेलिंग परसेंटेज है, मतलब वो लोग बहुत फेल कर देते हैं, तो राइटिंग में स्पेशली। तो इसीलिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर आईएल्स। एंड वंस यू क्लियर आईएल्स, ट्रस्ट मी, सारे के सारे एग्जाम्स अपने आप क्रैक हो जाएंगे। सो यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर फॉर आईएल्स वंस यू पास आउट। या ओके। सो बेसिकली अगर कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट को आप इंडिया में अगर आप पूछो, तो जो अब्रॉड गए, तो उनका ये कहना है कि इंडिया के कंपैरिजन में अब्रॉड कंट्रीज़ में, चाहे फिर कोई भी कंट्री हो, वहाँ पर सैलरी अच्छी होती है। तो क्या आप हमें बता सकते हो, लाइक क्या सैलरी होगी अब्रॉड में या फिर यूके में? अच्छा, तो ये एकदम करेक्ट बात है कि अब्रॉड में इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पेमेंट है, बहुत ज़्यादा सैलरी ये लोग देते हैं। उसके कंपैरिजन में इंडिया में अभी भी कुछ भी, सिंस इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड दीज प्लेसेस हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, सो और हम सबको पता है लाइक इधर का करेंसी रेट क्या है, लाइक वन पाउंड इज इक्वल टू 98 रुपीज एट दिस डेट। सो ऑब्वियसली मतलब पे तो ज़्यादा होगा ही। तो if I tell you my salary, that will be against my NMC rule, my offer letter. But then I can tell you one thing, that yeah, it is very much too much
पहले पहले तो मैं बहुत खुश होती थी क्योंकि अब तो यूज टू हो चुकी हूँ, बट देन मैं एक एवरेज आइडिया दे सकती हूँ कि व्हेन यू जॉइन इन you will earn more than 1.5 lakhs per month. Okay, great. Just giving an a brief idea. उससे भी ज़्यादा आप earn कर सकते हो. मैंने just ऐसे ही एक brief idea दिया है इसके बारे में. और एक और चीज़. So yeah, definitely like in terms of salary, abroad में obviously it's better than India. Yeah. And also there are few things which are better here. Being a nurse, I think nurses would agree with me, क्योंकि मैं खुद सफ़र की हूँ. इंडिया में अभी भी नर्सेस का अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है. अभी भी नर्सेस को थोड़ा नीची नज़र से देखते हैं लोग, पता नहीं क्यों. मतलब ऐसा कुछ होता है सिचुएशंस, वो लोग उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं नर्सेस को. वो लोग सोचते हैं नर्सेस सिर्फ आए हैं तो सिर्फ पेशेंट का जो एक्स्ट्रा वर्क है वही वो करेंगे, मेन तो डॉक्टर्स है. ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे अगर आप यूके में देखोगे, यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस सब सेम है, सबको सेम रिस्पेक्ट देते हैं. तो ऐसा कोई भेदाभेद या कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं है. ट्रस्ट मी, दे रेस्पेक्ट आवर जॉब, दिस प्रोफेशन सो मच दैट पहले आके मैं खुद ही शॉक्ड हो गई थी. मुझे कल्चर शॉक हो गया था कि इतना रिस्पेक्ट तो मुझे इंडिया में भी नहीं मिला. आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट इंडिया, बट देन सिंस आई हैव फेस्ड दैट सिचुएशन back in India, so that's why I'm saying this, because here it's much better in terms of respect, in terms of salary. Also you have a lot of benefits here. Yeah. तो बेसिकली अगर इंडिया में हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा सैलरी होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर. तो क्या ऐसी कोई चीज़ है वहाँ पर यूके में? नहीं, यहाँ पे जो NHS हॉस्पिटल्स है ये सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स है. और यहाँ पे आपको आपके हेल्थ के लिए एक पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यू ऑलरेडी योर एजेंसी, योर NHS ट्रस्ट हैज ऑलरेडी पेड फॉर योर हेल्थ सरचार्ज. जो हेल्थ सरचार्ज हम पे करते हैं, तो आपको एक पैसा भी पे नहीं करना पड़ेगा. इट्स लाइक फ्री हेल्थ सर्विस. और इधर में ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट में ज़्यादा है, प्राइवेट में कम है, ऐसा कुछ नहीं है. सब जगह सेम ही है. और इधर में सिर्फ ऑल ओवर NHS इज देयर. ओके. सो या ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. ग्रेट. तो आपको क्या लगता है, अगर कोई भी स्टूडेंट को अगर अप्लाई करना है तो उसने एजेंट थ्रू ही जाना चाहिए या सेल्फ अप्लाई करना चाहिए? जी, इस बारे में मैं यही बोलूँगी, सिंस आई हैव अ फ्रेंड जो कि लंदन में रहता है. वो भी मेरे 1 महीने पहले वो यहाँ आया था, तो वो खुद सेल्फ अप्लाई किया था. तो बट ही वॉज क्वाइट श्योर एंड वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही कैन मेक इट. तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको आइडियाज़ नहीं है, अगर आपको डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है कि कैसे जाएं, क्या करना पड़ेगा इसके बाद, please take help from agencies, because they are there to help you. And also there are some fraud agencies. Just make sure that verify करो कि कौन सी एजेंसी ठीक है, reliable है, और कौन सी एजेंसीज fraud है. They just take money and then they get lost. That's like that. So मैं जैसे सिंस मुझे बहुत डाउट्स थे, मुझे बहुत कंप्लेंट्स थे, कंफ्यूजन्स थे, इसीलिए मैंने एजेंसी का हेल्प लिया था. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर एजेंसी का हेल्प आप ले तो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो लोग हमेशा आपको गाइड करेंगे. बट इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, you have done all your research, if you have a brief idea about how to come here, then you can apply for self, no problem, like as self. Okay, so but then just to make sure you have to be very confident about the process, क्योंकि तब आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपको अकेले आना पड़ेगा. Okay,
तो जब एक स्टूडेंट अब्रॉड में आइल्स पास करने के बाद सब कुछ उसका अगर जब हो जाता है उसका जॉब के लिए, तो क्या उसके जो एकेडमिक्स है मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर, क्या वो मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं या फिर वो मार्क्स देखे जाते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लोग देखते हैं पर वो लोग जज नहीं करते हैं। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप अगर 50% से भी ज़्यादा आपका स्कोर हो आपके मेरिट में, तो भी आप यहाँ आ सकते हैं। वो लोग सिर्फ यही देखते हैं कि आपने पास किया है कि नहीं। अगर आपने फेल किया है तो obviously there will be a problem everywhere. But then if you have passed it with passing percentage, there is no problem. To be honest again, I was the topper of my institution. But हाँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ स्पेशली कुछ नहीं देखा अबाउट माई मेरिट और समथिंग। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। मुझे पता था कि मार्किंग के लिए, स्कोरिंग के लिए ये लोग कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बट देन दे नेवर एवर क्वेश्चनड मी अबाउट एनीथिंग, एंड आई एम श्योर वो लोग वो नहीं देखते हैं। वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि पास किया है कि नहीं, फेल किया है कि नहीं। Okay. That's what, yeah. Okay. So एक और चीज़ पूछनी है कि क्या GNM के बाद अब्रॉड जा सकते हैं? क्या GNM के बाद UK जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग GNM ऑन द बेसिस ऑफ GNM? व्हाई नॉट। मैंने तो GNM खुद ही किया है। यहाँ पे आने से पहले बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कैसे जाओगे, आपको तो BSc करना पड़ेगा, आपको तो बैचलर्स करना पड़ेगा, आपको तो डिग्री नहीं है, आपको तो डिप्लोमा है, दिस दैट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास। बट देन आई वाज लाइक नो, आई हैव टू मेक इट, आई विल मेक इट, आई विल मेक दिस हैपन। ऐसा नहीं हो सकता कि GNM लोग नहीं आ सकते, क्योंकि मेरे पहले जो लोग आए थे जिनको मैं जानती हूँ वो लोग सारे BSc थे। और मुझे भी एक पॉइंट में बहुत डीमोटिवेटेड फील हुआ था कि क्या होगा अगर वो लोग GNM को एक्सेप्ट ना करें, तो फिर मुझे वापस से BSc करना पड़ेगा, पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ मुझे आना पड़ेगा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है। आई आस्क्ड माई एजेंट, आई आस्क्ड माई एजेंसी कि वो लोग कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि नहीं, GNM है कि नहीं, BSc है कि नहीं। माई एजेंट, ट्रस्ट मी, ही टोल्ड मी, why are you taking it seriously? You have done nursing and that's all. GNM हो या BSc हो या मास्टर्स हो, सब सेम है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग BSc को ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं, GNM को कम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज एक BSc नर्स यहाँ पे जितना इनकम कर रही है उतना ही इनकम मैं कर रही हूँ एज अ GNM नर्स। सो दे डू नॉट डिस्क्रिमिनेट हियर। या एक और चीज़ है जो इंडिया में अभी फ़िलहाल लागू हुई है कि लाइक मेल्स और फीमेल्स में मतलब 80-20 रेशियो रिजर्वेशन हुआ है। मतलब अगर 100 वैकेंसीज है तो वहाँ पर 80% फीमेल्स को रिक्रूट किया जाता है और 20% मेल्स को रिक्रूट किया जाता है। तो क्या UK में कुछ ऐसी चीज़ें हैं? UK में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब 50-50 है। यहाँ पे आपको तो ज्यादा मेल नर्सेज ही दिखेंगे दैन फीमेल नर्सेज। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई रेशियो कुछ नहीं है। नर्स इज अ नर्स, वेदर द नर्स इज अ मेल और अ फीमेल, दे डू नॉट केयर। अ नर्स इज अ नर्स, दैट्स इट। तो क्या कोई स्कॉलरशिप्स मिलती है जो भी अब्रॉड से आते हैं? मतलब अगर आप इंडिया से आए हो और वहाँ जॉब करें तो कुछ स्कॉलरशिप्स या ऐसी कुछ चीज़ें होती है या फिर वीज़ा जो होता है? के लिए तो स्कॉलरशिप्स, हाँ, जॉब्स के लिए स्कॉलरशिप्स नहीं लगेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपका हॉस्पिटल सब पे कर दे रहा है आपके लिए। और आफ्टर यू पास योर OSCE यू गेट योर रजिस्ट्रेशन एंड देन यू स्टार्ट टू वर्क। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है
कि स्ट्रेस ज़्यादा नहीं है। हमारे इंडिया में जैसे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ क्राइसिस के वजह से हमें बहुत स्ट्रेस करना पड़ता था, लाइक बहुत सारे जॉब्स करने पड़ते। लाइक ऐसा भी हुआ था कि एक हफ्ते में 6 दिन मैंने जॉब किया और 1 दिन मुझे छुट्टी मिली। ऐसा यहाँ पे रूल नहीं है। सिंस आई एम ऑन वर्क परमिट हियर, दे हैव अ रूल फॉर वर्क परमिट, लाइक यू कैन नॉट वर्क less than 37.5 hours in a week. Okay. So 37.5 hours, that means 4 days, maximum 4 days a week आप job करते हो और बाकी 3 दिन आप छुट्टी. Okay, great. So that's a very good thing. Like every week you get offs, 3 offs. Yeah. And now after that, if you feel like नहीं मुझे और पैसे income करना है, तो ऑब्वियसली आप अपने छुट्टियों के दिन भी यहाँ पे बैंक शिफ्ट्स कर सकते हैं, जो कि ओवर ड्यूटीज होते हैं, और उसका पेमेंट डबल होता है। मतलब जितना पेमेंट आपको पर डे मिलता है उससे डबल आपको ओवर ड्यूटी करने के लिए मिलता है, क्योंकि आप अपना ऑफ सैक्रिफाइस करके आप जॉब कर रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है। काफी अच्छी बात है। ये सब कुछ सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ये सब छोड़ के वहाँ पे चला हूँ। इट्स अ ड्रीम जॉब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरे लिए एक ड्रीम जॉब था, और आज मैं जब यहाँ पे हूँ, जॉब कर रही हूँ, यहाँ पे खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लस जो लोग मैरिड लोग होते हैं, मैं तो सिंगल हूँ, बट जो लोग मैरिड होते हैं उनको भी बेनिफिट्स होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड हैं, आप यहाँ पे एज अ नर्स आए हैं, तो आपको आप अपने मतलब वाइफ को भी यहाँ ला सकते हैं ऑन डिपेंडेंट वीजा। दैट इज फॉर फ्री। जस्ट इमेजिन कितना बेनिफिट्स है। आप अपने आप अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो आप चिल्ड्रन को ला सकते हैं यहाँ पे। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। So once you work here on work permit, you have the, you have the benefit of bringing your family on dependent visa. आजकल तो हर जगह वीजा मिलना कितना मुश्किल बात है, हम सब जानते हैं। तो obviously there is no problem in bringing families here on dependent visa, and that's really nice. The weather is nice, and of course the place is beautiful. One of my dreams, like मैं हमेशा से ही सोचती थी कब मैं लंदन ब्रिज देखूंगी अपनी आंखों के सामने। आज जब मैं देख पाती हूँ तो यकीन नहीं होता है कि सपना सच हो गया है। सो ऑफ कोर्स मतलब हर सपना सच होता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब पॉसिबल है। ग्रेट। सो क्या कोई ऐसा है लाइक विदाउट एग्जाम क्या कोई यूके आ सकता है फॉर जॉब, फॉर वर्किंग? वेल आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। IELTS तो देना ही पड़ेगा सबको, बट देन रिसेंटली मैंने कुछ सुना है कि ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक थिंग यूके गवर्नमेंट ने एक और वीजा लॉन्च किया है, हेल्थ एंड केयर वीजा। बट फॉर दैट आई थिंक यू ऑल्सो नीड टू हैव द IELTS passing certificate. And you need to be a health professional. Apart from that, probably you do not have to give CBT or other exams which we gave, because it took a long time. For me, like whole process of coming here took 9 months. So अभी ये हेल्थ एंड केयर वीजा के बारे में ज़्यादा आइडिया मुझे नहीं है, बट देन मैंने सुना है कि वो जो लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। आकर वो लोग यहाँ पर आकर शायद उनको CBT और OSCE देना पड़ेगा। और ये जो वर्किंग वीज़ा होता है उसका कुछ वैलिडिटी होती है, कितने साल के लिए ऐसा कुछ होता है? तो वीज़ा जो है वो आपको 3 years 4 years का मिल जाएगा। फिर आप सिंस आप वर्क परमिट में हैं, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपका खुद का एक रेसिडेंशियल परमिट है यहाँ पे, तो यू कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप, ब्रिटिश सिटीजनशिप। So they have this very good thing. If you feel like going back to India, no problem, you can go back to India after 3 to 4 years of job.
But then if you feel like, no, I want to stay here for lifelong, I want to settle here, you also have that option. They won't reject you for that, because you came here with the work permit. You're working here in the NHS. Yeah. That's a huge thing. Yeah. So they offer the British citizenship. Yeah. ओके, ग्रेट। एक और लास्ट क्वेश्चन कि जब आप आइल्स देते हो या फिर ओईटी देते हो, तो फिर कौन से कंट्री में आपको जॉब मिलेगा, वो आपका मेरिट डिसाइड करता है या फिर आप खुद डिसाइड करते हो? नहीं, आप डिसाइड करोगे। ऑब्वियसली आप डिसाइड करोगे कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ आपका सपना है। कोई सोचते हैं कि नहीं, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो लोग अलग से प्रिपरेशन लेते हैं। कोई सोचते हैं कि नहीं, मुझे यूएस जाना है, तो उसके लिए वो लोग अलग प्रिपरेशन लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। कहाँ आपको जाना है ये आप डिसाइड करो, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान सेट करो, अपना इम्प्लीमेंटेशंस करो। सो ऑब्वियसली फॉर मी, कमिंग टू द यूके पार्ट was a dream for me. As I've told you earlier, I have always been a fan of European countries and also United Kingdom. So obviously मेरे priority list के top में UK था, और मैंने UK के लिए अप्लाई किया और मुझे मिल गया। So obviously it depends on you and your dedication, your hope, your faith. That's it. Great. एक और लास्ट थिंग, क्या जो स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं यूके आना, तो उनके लिए आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहोगे? वेल, मैं सबको यही बोलूँगी कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन योर ट्रेनिंग एंड डोंट स्ट्रेस योर सेल्व्स विथ कि मुझे बाहर जाना है, अभी से प्रिपेयर करना है। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, यूके में अगर आप आना चाहते हो तो वो सिर्फ 1 साल, मैक्सिमम 1 साल का प्रिपरेशन इज इनफ। एंड फोकस ऑन योर स्टडीज, पास इट एंड देन लग पड़ो, अपने आईएलटीएस में लग पड़ो, सीबीटी में लग पड़ो। देखना अपने आप सब सॉल्व हो जाएगा और आप इजीली आप यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और नेटवर्किंग के हिसाब से लाइक दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू डू, लाइक गोइंग टू अदर कंट्री एंड वर्क देयर। सो ऑफ कोर्स डोंट वरी, और हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखना कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। अगर आप जीएनएम हो, अगर आप बीएससी हो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के हो, अगर आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स है, सब कन्विंस कर सकते हैं, सब स्ट्रगल्स हम ओवरकम कर सकते हैं, और हम यहाँ पर आके एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड नेवर लूज होप, नेवर लूज फेथ। कुछ टाइम्स आएंगे जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, फिर आपको बहुत इम्पेशेंस होगा, बहुत इम्पेशेंट फील होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा जॉब चला जाएगा, मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट देन all you have to do is have faith and be patient. That's it. Thank you, Mona Lisa. Thank you for talking with us. Thank you so much. Thank you for giving Mr. your Ashish. special and very taking time for us from your busy schedule. And thank you very much. I enjoyed talking with you. ऐसे ही हम और videos बनाएंगे. I loved it. Yeah. So thank you very much for coming on this channel. Thank you very much for sharing your valuable things and inspiring Indian students. Surely there are many more students who will be joining you UK. See you then. Yeah, hopefully. Yeah. कोई भी problem हो, just ask me. Yeah, sure. No problem. I'm always there to help. And thank you, Mr. Ashish, for doing such a lovely job for awareing people about this, for letting them know all the informations required for going to UK, US, New Zealand. I was checking out one of your videos. So yeah, you're doing a very good job. Thank you. And have a great day. And also be very safe during this pandemic situation. अभी तो बहुत ही हालत खराब है, मतलब क्या कर सकते हैं, अब कुछ तो कर नहीं सकते, जस्ट जितना प्रिकॉशंस मेंटेन कर सकते हैं बस वही करना पड़ेगा। So
Okay. Thank you. Thank you. Stay safe. Stay happy. Okay, bye. Bye-bye. Yeah, bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.